हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम सीख रहे कॉस्ट अकाउंटिंग 1। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो चैप्टर में स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है प्रोडक्ट प्राइसिंग, वस्तु कीमत निर्धारण। आज हम इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्व करने वाले। आज हम दो प्रैक्टिकल सम्स का सॉल्यूशन करेंगे। 99% तो दोनों सम्स एक ही जैसे है। जो 2019 और 18 में जो पूछा हुआ सम्स है उसका हम सॉल्यूशन करने वाले। जैसे आप देख रहे हो 2018 है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वो चैप्टर का सम्स पूछा गया है, जहाँ पर आप एडजस्टमेंट हवाला देख रहे होंगे। उसी तरह 2019 के अंदर भी हमें सेम ही टाइप का सम्स पूछा गया है। तो आज के वीडियो में हम 2019 का सम्स का मैं कंप्लीट सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिससे 2018 का भी आप सम सॉल्व कर लेंगे और इसके बाद एक्सरसाइज के कुछ सम भी सॉल्व करेंगे और एक इलस्ट्रेशन है वो भी आप सॉल्व कर लेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बेस पे 4 से 5 सम आप सॉल्व कर लेंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक का सॉल्यूशन आप शेयर करने वाला हो। तो चलिए वीडियो को एंटर देखिएगा। वीडियो में कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2019 का सम है क्वेश्चन नंबर 4 में, जहाँ पर 14 मार्क का पूछा गया। कंपनी का नाम लिखा गया नियति। ठीक है, गुजराती वाले अपने पास बुक रख सकते हो ना, गुजराती में मैं टोटली एक्सप्लेन करने वाला और लिखने वाला भी हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर उसका प्रोडक्शन उत्पादन दिया गया है 75,000 यूनिट दिया गया, जो उसकी कितनी कैपेसिटी का 50% कैपेसिटी। याद रखिएगा यहाँ पर कैपेसिटी जरूर दी गई होगी कि जो 75,000 यूनिट जो बनाता है उसकी 50% कैपेसिटी क्षमता के अकॉर्डिंग वो बनाता है। और जो उसका एवरेज अर्निंग जो प्रॉफिट है वो 5 रुपीज़ है, बाय सेलिंग इट एट 25 रुपीज़ पर यूनिट। 25 पे आपको फोकस करना है। उसकी सेलिंग प्राइस, वेचाण कीमत वो कितना रखता है, 25 रखता है, जिसके अंदर 5 रुपये प्रॉफिट वो कमा लेता है। पूरी इन्फॉर्मेशन पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम सम स्टार्ट कर लेते, जिससे इजीली सॉल्यूशन आप पता चलेगा। उसके बाद हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई जो मटेरियल लेबर के रिगार्डिंग दी गई है, सॉरी माल सामान के रिगार्डिंग दी गई है, लेबर मजदूरी के रिगार्डिंग दिया गया, फिर फैक्ट्री कारखाना का खर्चा दिया है, जिसमें फिक्स और वेरिएबल दोनों तरह के खर्चे हैं, स्थिर और चलित। ठीक है, उसके बाद सेलिंग वेचाण के खर्चे दिए गए, जिसके अंदर भी वेरिएबल और हमारा फिक्स, चलित और स्थिर दोनों जुड़े हुए हैं। उसके बाद सबसे पहले यहाँ जो एडजस्टमेंट दिया गया है प्रोडक्शन के टाइम, उसे करंट ईयर के नहीं, हमें सारे चेंजेस करने हैं। जो हम सम सॉल्व करेंगे तब इन सब चेंजेस का यूज करेंगे। और लास्ट में सबसे मेन कि हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, क्या बोला गया वो ध्यान से समझिएगा। अंडर दिस सर्कमस्टेंस, इन सिचुएशन के अंदर हमें ऑब्टेन एन ऑर्डर, हमें एक ऑर्डर मिला है, ठीक है, जिसके अंदर 20% ऑफ दियर कैपेसिटी फर्दर मतलब और उसे वधारा का 20% उसे उत्पादन करना पड़ेगा। 50% के अकॉर्डिंग इतना तो करता ही है, और उस कंपनी की ये सब सिचुएशन चेंजेस भी हो रही है, और उसके साथ साथ में उसको 20% और ज़्यादा उत्पादन करने के लिए ऑर्डर मिल चुका है। अब उसे क्या डिसाइड करना, ध्यान से सुनिएगा। व्हाट विल बी मिनिमम प्राइस विल बी रिकमेंडेड फॉर द एक्सेप्टिंग द ऑर्डर। तो यहाँ पर हमें डिसाइड करना है कि मिनिमम प्राइस कितना रखे, ठीक है, लघुत्तम कीमत कितना रखे, जिससे हम कितना प्रॉफिट कमा सके ओवरऑल मतलब टोटल मिला के। ये 50% का प्रोडक्शन और 20% टोटल मिला के हम कितना प्रॉफिट अर्न कर सके, नफो कमा सके, 1,78,500 का प्रॉफिट कमा सके। तो हम ये जो 20% जो उत्पादन कर रहे हैं उसमें कितना प्राइस डिसाइड करें, सेलिंग प्राइस, वेचाण कीमत। आई होप ओवरऑल क्लियर हो चुका होगा। अब हम सम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि जिससे मिनिमम प्राइस रख कर भी हम इतना प्रॉफिट कमा सके। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, तो 75,000 का जो यूनिट हम उत्पादन कर रहे हैं और ये जो चेंजेस हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग पहले हम प्रॉफिट तो फाइंड आउट कर ले, नफो, कि हम 75,000 यूनिट के अंदर हम कितना नफो प्रॉफिट कमा रहे हैं, रिजर्व कितना कर रहे हैं। उसके बाद बाकी बचा जो प्रॉफिट होगा ना, वो 20% के उत्पादन में हम कमा लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम प्राइस डिसाइड कर लेंगे। तो सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे। हमारे पास ऑलरेडी जो हम लोग उत्पादन कर रहे 75,000 यूनिट्स का, पर याद रखिएगा ये 50% के ऊपर है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जानते हैं हमारे पास दो ही इन्फॉर्मेशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कोस्ट शीट बना रहा हूँ मैं, पड़तर पत्रक। एक होता है पर यूनिट, ठीक है, एकम दीठ के अकॉर्डिंग हम इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, और साथ साथ में दूसरा हम लोग लिखेंगे टोटल, कुल पड़तर, टोटल कॉस्ट, कुल पड़तर। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कौन सी इन्फॉर्मेशन लिखनी है, ये रफली कैलकुलेशन ही दिखाना है, कोई आपको टेबल नहीं बनाना है। तो सबसे पहले आपको सेल्स वैल्यू लिख देना है, जो सेल्स है, जो वेचाण कीमत है वो लिख देना। अब ये भी हमें सम्स में दिया गया, सारी इन्फॉर्मेशन सम्स में, ध्यान से समझिए कौन कहाँ पे यूज होगा। तो आप देख रहे हैं हम 75,000 का कर रहे हैं और सेलिंग प्राइस यहाँ पे 25 बताइए, 5 रुपीज़ उसमें प्रॉफिट इन्वॉल्व किया गया, बट आपको डायरेक्ट सेलिंग प्राइस ही देखना है, 25 रुपीज़ है वेचाण कीमत। तो ये एकम दीठ में आप लिख सकते हो। मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 75,000, क्योंकि यहाँ इसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करें तो 75,000 इंटू में 25, तो टोटल सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा 18,75,000। क्लियर हुआ इतना। अब इसमें से सारे खर्चे माइनस करेंगे, जो भी दो तरह के खर्चे, एक वेरिएबल चलित
और दूसरा फिक्स स्थिर, दोनों टाइप के खर्चे माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट नफो हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहला खर्चा हम कौन सा माइनस करेंगे, तो याद रखिएगा सबसे पहले माइनस करेंगे वेरिएबल का खर्चा। किस टाइप का खर्चा, वेरिएबल चलित का खर्चा। इसको सॉल्व करने के 2 से 3 तरीके, बट ये तरीका तो भी ईजी है। चलित का खर्चा, तो यहाँ पर हमें ये 4 टाइप के खर्चे दिए गए जिसमें वेरिएबल हम लोग निकाल लेंगे। तो आप जानते हैं जो मटेरियल लेबर जो होता है, माल सामान और मजदूरी, वो ऑलरेडी हमारा वेरिएबल ही होता है। 8 रुपीज़ और 5 रुपीज़ दिया गया, लेकिन हमको यहाँ पर जो चेंजेस दिया गया उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है, साथ साथ में चेंजेस को भी इन्वॉल्व कर लेना है। तो मटेरियल में देखो, माल सामान में दिया गया है, क्या दिया गया है, इंक्रीज हुआ है, વધારો हुआ है 25%, 25% कीमत माल सामान की बढ़ गई है। तो 8 रुपीज़ तो ऑलरेडी है ही। फर्स्ट हम इन्वॉल्व क्या कर रहे हैं, मटेरियल कर रहे हैं, माल सामान। एंड तक देखिए वीडियो, आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा और इसके बेस पे 3 से 4 इंपॉर्टेंट सम्स आप सॉल्व कर पाओगे। तो मटेरियल का प्राइस ऑलरेडी 8 रुपीज़ तो था ही, उसमें कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 25%। तो 8 का 25 रुपीज़ कीजिए 2 रुपीज़ हुआ, तो 2 रुपीज़ इसमें ऐड कीजिए तो एक्चुअल में अब कितना प्राइस होगा, 10 रुपीज़ हुआ कि नहीं हुआ। अब इसके अकॉर्डिंग आप प्राइस फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन हम लोग क्या करें, डायरेक्ट टोटल के अकॉर्डिंग निकालेंगे। बार बार हम टोटल निकालने से बेटर है कि एक बार लिखे, क्योंकि हम टोटल का ज़्यादा यूज़ हमको लास्ट में ही करना है, ठीक है। तो सारे वेरिएबल पहले ऐड कर लेंगे, उसके बाद एक बार में टोटल निकाल लेंगे। तो बार बार मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे। मटेरियल के बाद क्या है हमारा, मटेरियल के बाद लेबर का खर्चा लगने वाला, लेबर मजदूरी का खर्चा लगने वाला है। और इसके अंदर देखते ऑलरेडी यहाँ पर 5 रुपीज़ तो है, साथ में एक एडजस्टमेंट अभी इस करंट सिचुएशन में क्या चेंजेस हुआ है, लेबर मजदूरी के अंदर वो भी इंक्रीज વધારો हुआ है। कितना परसेंट વધાरो हुआ है, इसमें 20% का વધાरो हुआ है। तो 5 रुपीज़ ऑलरेडी था, तो 5 के अंदर 20% इंक्रीज कर लीजिए વધારો, तो 1 रुपीज़ हो रहा है, तो 5 + 1 6 रुपीज़ हो जाएगा। पहले सारे वेरिएबल हम लोग लिख लेते हैं। चलित खर्चा फैक्ट्री के अंदर भी है, क्योंकि यहाँ पर 60% फिक्स बोला गया है, स्थिर बोला गया, तो 40% 40% हमारा चलित वेरिएबल होगा कि नहीं होगा। तो 4 रुपीज़ का यहाँ पर फैक्ट्री का जो खर्चा है, कारखाना का खर्चा, जिसमें से हम चलित वेरिएबल लिख रहे हैं, कितना परसेंट लिखना है, 40%। तो 4 रुपीज़ का 40% हमारा चलित वेरिएबल बनेगा 1.6। ये क्लियर हो जाएगा टॉपिक। उसके बाद का जो खर्चा है, सेलिंग का खर्चा, ठीक है, वेचाण का, जिसके अंदर 3 रुपीज़ जरूर, लेकिन 50% कैसे वेरिएबल, डायरेक्ट देखिए वेरिएबल ही लिखा है चलित, तो 50% इसमें से वेरिएबल हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे। सेलिंग का खर्चा, सेलिंग ओवरहेड, वेचाणना खर्चा, तो वेचाण के खर्च में कितना बोला था, 50%। तो 3 रुपीज़ का 50% 1.5। और इसमें कोई चेंजेस नहीं बोला गया है, देख लो सेलिंग प्राइस में कोई चेंजेस होने वाला नहीं। जिसमें चेंजेस बोला उसमें चेंजेस किया, ये फिक्स स्थिर के लिए दिया गया है। तो टोटल वेरिएबल हमें मिल चुका, चारों खर्चे थे, चारों के जो वेरिएबल 10 + 6 + 1.6 + 1.5, तो चेंजेस के साथ 19.1 रुपीज़ हो रहा है। अब इसका टोटल बना देंगे, क्या करेंगे, 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, 75,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वेरिएबल का खर्चा 14,32,500 निकल के आएगा। अब सेल्स में से, वेचाण में से वेरिएबल चलित माइनस कर देना, तो आपको अमाउंट मिलेगा 4,42,500। ये खर्चों को अगर नाम देना है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आप जानते होंगे, आपने बीकॉम में सब सीखा, ये कॉन्ट्रीब्यूशन बोलते से फाड़ो बोलते हैं। सेल्स माइनस वेरिएबल, वेचाण माइनस चलित बराबर फाड़ो, ठीक है। अभी हमारा खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमारा दूसरे टाइप का भी खर्चा हमारा बाकी है। अब सेकेंड टाइप का खर्चा वेरिएबल हो चुका है, तो अब आएगा हम लोग का खर्चा फिक्स, जो भी हमारे स्थिर खर्चे वो भी हम माइनस करेंगे, तब जाके हमको करंट प्रॉफिट 75,000 का मिल जाएगा। एंड तक देखिए तब आपको पता चलेगा कैसे लास्ट में सॉल्यूशन आंसर हम फाइंड आउट कर रहे हैं। अब स्थिर के लिए यहाँ पर लेबर और मटेरियल, माल सामान और मजदूरी में तो है नहीं, इन दोनों के खर्चों में ही इन्वॉल्व है, तो जितना फिक्स है वो लिख लीजिए। अब उसके साथ में भी या एडजस्टमेंट વધારો कुछ हुआ है, फिक्स के अंदर 20% विल गो अप, વધારો करना है 20%, तो समझिएगा फैक्ट्री में पहले 60% फिक्स है, तो पहले उसका अमाउंट बनाते हैं, क्योंकि फिक्स में आप जानते हैं कि अमाउंट में हम इंक्रीज करते हैं, और वेरिएबल में पर यूनिट में हम इंक्रीज करते हैं। यहाँ पर टोटल में होगा, इसमें टोटल अमाउंट में हम चेंजेस करेंगे, तो पहले टोटल अमाउंट निकाल लेते हैं। तो देखिए कैसा आएगा, 4 का 60% पहले कीजिए, 4 का 60% कैलसी में आप कर लीजिएगा, तो आपको 2.4 मिलेगा, समझ गए। 1.6 यहाँ पर जो वेरिएबल चलित था, बाकी बचा 2.4, ये 40% और ये 60%। अब इसमें हम अमाउंट के अंदर चेंजेस करते हैं, इसलिए पहले मल्टीप्लाई करके उसकी अमाउंट बना देंगे, क्योंकि फिक्स में अमाउंट जो होता है टोटल पे चेंजेस किया जाता है, वेरिएबल में पर यूनिट पे चेंजेस किया जाता है, तो उसका अमाउंट बना देंगे, तो 1,80,000 होने वाला है। अब इसके अंदर हम इंक्रीज हुआ है, जो વધારો हुआ है ना, वो हम ऐड कर देंगे। कितना परसेंट बोला गया फिक्स के अंदर,
20% का वधारो बोला गया है, तो इसमें 20% आप ऐड कर लीजिए। इसका 20% 36,000 होता है, ऐड करके ये खर्चा 2,16,000 हो जाएगा। अभी एक और खर्चा है यहाँ पर हमारा सेलिंग का है, जिसमें 50% वेरिएबल था, तो 50% फिक्स भी हुआ कि नहीं हुआ, स्थिर। तो 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग आप समझ रहे होंगे, कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजी है, बस लॉन्ग जरूर है पर ईजी है। सेलिंग बस एक बार आपको समझ में आना चाहिए कि सेलिंग का जो खर्चा है, बेचाण का खर्च, उसमें 50%, तो पहले 3 रुपीज़ का 50% आप कर लीजिए, तो पर यूनिट 1.5 मिलेगा। अब इसको अमाउंट में कन्वर्ट कर दीजिए 75,000 से मल्टीप्लाई करके, तो आपको कितना मिलेगा, 1,12,500 मिलेगा। पर इस पे भी एडजस्टमेंट लागू होगा, ठीक है, इस पे भी ये एडजस्टमेंट अप्लाई होगा, क्योंकि ये भी फिक्स कैटेगरी का, स्थिर का है, तो इसमें भी आपको 20% इंक्रीज करना पड़ेगा। सेम जैसे फैक्ट्री में किया था ना, कारखाना में, उसी तरह इसके अंदर भी जो वधारा हुआ है 20% वो करना पड़ेगा। इसका 20% 22,500 होगा, और इसका टोटल मिला के 1,35,000 होने वाला है। क्लियर हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों फिक्स जो था, दोनों एक बार में अलग अलग लिख सकते हो, या दोनों को साथ में टोटल लिख लीजिए, आपकी मर्जी। दोनों साथ में लिखना है तो साथ में, अलग अलग करके अभी टोटल मार के भी मैं लिख ले रहा हूँ। 51,000 निकल के आ रहा है, ये मैंने फिक्स का टोटल मारा इन दोनों का, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। वरना अलग अलग दोनों साइड में आप लिख सकते हो। अब माइनस कर लेते हैं, जो कॉन्ट्रीब्यूशन आया चलित वेरिएबल माइनस करने का, तो उसमें फिक्स का खर्चा और माइनस कर लेते हैं, तो 91,500 अब जो बचा है ये हमारा क्या बचेगा, अभी हमारा डायरेक्ट प्रॉफिट बन जाएगा। दोनों टाइप के खर्चे हमने माइनस कर दिए, प्रॉफिट इन नफो कहलाएगा, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ। यहाँ तो समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना है और शेयर जरूर कीजिए, जिससे मैं और सारे वीडियो भी अपलोड कर सकूँ, एमकॉम के सारे स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँच पाए। क्लियर हुआ। अब देखिएगा 90% काम हो चुका है पूरा, अब ध्यान से समझिएगा। अब हमें टोटल प्रॉफिट कितना अर्न करना है, उस बात को ध्यान दीजिए। हमें अर्न करना है टोटल, मतलब 75,000 यूनिट बनाकर और एक्स्ट्रा 20% वो भी बनाकर 1,78,500 का हमें प्रॉफिट अर्न करना है, नफो कमाना है, जिसमें से ऑलरेडी इतना नफो हम कमा ही रहे, ठीक है, इतना नफो हम कमा रहे इस 75,000 यूनिट पर। तो अब हमें देखना है कि बाकी कितना प्रॉफिट बचा जो उस 20% पर हम कमाएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, सिंपल शब्दों में समझिए, तो हमारा जो टोटल है, जो टोटल प्रॉफिट हमको जो कमाना है, ठीक है, रफली लिखा गया है, कुल नफो हमें कमाना 1,78,500, जिसमें से हम ऑलरेडी जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है, जो प्रॉफिट जो नफो हम कमा रहे हैं वो 91,500 कमा रहे, जो कितने यूनिट पर है, 75,000 यूनिट्स पे हम कमा रहे। तो बाकी जो बचा प्रॉफिट कितना बचेगा, माइनस करके 87,000 प्रॉफिट बचेगा, जो हमें 20% के प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग जो यूनिट होगी, इतना हमें क्या करना है, कमाना है एडिशनल, इतना वधारे का प्रॉफिट हमें कमाना पड़ेगा, जो 20% प्रोडक्शन करेंगे उसके ऊपर। तो अब देखिए ध्यान से, अब समझिएगा। तो सबसे पहले अब 20% के लिए कैलकुलेशन होने जा रहा है, तो 20% के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्शन कितना यूनिट का कर रहे हैं वो ध्यान रखिए। 20% के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्शन यूनिट है हम कितना बना रहे हैं ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 50% के अकॉर्डिंग 75,000 था, ठीक है, एक रफ काम है ये। 50% पे 75,000 है, तो 20% के अकॉर्डिंग हम कितना प्रोडक्शन करेंगे, तो 20 का मल्टीप्लाई और 50 का डिवाइड करना, तो ऑटोमेटिक कितना यूनिट निकल के आएगा, 30,000 यूनिट्स निकल के आएगा। तो ये जो है प्रॉफिट हमें वो 30,000 यूनिट्स पे कमाना है, ठीक है, जो बाकी बचा, क्योंकि 75,000 पे हम इतना कमा चुके और 30,000 पे इतना कमाना बाकी है। तो 30,000 के लिए हर एक यूनिट का प्राइस कितना रखेंगे, जैसे इसके लिए 25 रखा है हमने, ठीक है। अब देखिए एंड होते तो आपको सम्स पूरा समअप होकर समझ में आ जाएगा। तो 30,000 के लिए हम टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले आपको वेरिएबल कॉस्ट ऐड कर देना है। वेरिएबल कॉस्ट चलित खर्चा, तो चलित खर्चा कैसा आएगा आप जानते ही है, चलित में पर यूनिट जो होता है वो सेम ही रहता है, ठीक है, चाहे प्रोडक्शन कितना भी कीजिए उसके अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर 19.1 है, अब यहाँ पे प्रोडक्शन कितना यूनिट का हो रहा है, 30,000 यूनिट का हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग चलित वेरिएबल का जो खर्चा होगा वो कितना होगा, 5,73,000 होने वाला है। क्लियर है। अब इसमें याद रखिएगा फिक्स का खर्चा आपको ऐड करने की जरूरत नहीं, चलित का स्थिर का खर्चा आपको ऐड करने की जरूरत नहीं। इसमें जस्ट आप क्या ऐड करेंगे, प्रॉफिट, क्योंकि स्थिर का खर्चा वन टाइम ही हुआ है, ठीक, अब आगे होने वाला नहीं है। इसके लिए अब जो प्रॉफिट है नफो बस वो ऐड कीजिए, कौन सा, जो एडिशनल हमें जो वधारा का कमाना है ना वो ऐड कर लीजिए, जो कितना है 87,000 है, तो इसमें 80,000 प्लस कर लीजिए, जो टोटल अमाउंट 6,60,000 की मिल जाएगी। इसे हम क्या बना देंगे, सेल्स, क्योंकि इतने में हमें बेचना चाहिए। ये जो 30,000 की यूनिट है हमें इसे टोटल इतने में सेल करना चाहिए, बेचान करना चाहिए बस। अब हम इसकी प्राइस भी बना सकते हैं, क्योंकि हमको जो फाइंड आउट करना है वो मिनिमम प्राइस फाइंड आउट करना है, कितने में हम सेल करें, मतलब सेलिंग प्राइस हमको फाइंड आउट करनी है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ठीक है। बेचान कीमत हमें फाइंड आउट हो जाएगी एक कम डिट, कैसे फाइंड आउट हो जाएगी, टोटल सेल्स की अमाउंट तो हमने निकाल दी,
टोटल 6,60,000 में हमको सेल करना चाहिए। और कितना यूनिट है 30,000, तो 30,000 के अकॉर्डिंग पर यूनिट, एक यूनिट का प्राइस कितना आ जाएगा 30,000 का जब डिवाइड करेंगे तो 22 रुपीज़ आ जाएगा। मतलब आपको जो एडिशनल जो 20% के ऊपर आप उत्पादन प्रोडक्शन कर रहे हो 30,000, उसे 22 रुपीज़ में आपको सेल करना चाहिए, जिससे टोटल आपका प्रॉफिट 1,78,500 हो जाएगा, क्योंकि 75,000 पर इतना आपने कमा लिया और 30,000 के ऊपर इतना आप ऑटोमेटिक कमा लेंगे जब ये सेलिंग प्राइस के अंदर, ठीक है, आप इतने में पर यूनिट को सेल करेंगे। क्लियर हो रहा है टोटल कैसा सॉल्यूशन हुआ और क्यों किया गया। आई होप आपको समझ में आएगा। क्वेरी लगती है सम्स के बारे में तो मुझे कमेंट कीजिएगा और रिक्वेस्ट वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसके बाद सेम इट इज 2018 का है, कोई चेंजेस किए बिना आप इजीली इसे सॉल्व कर लोगे। इसे इजीली आप सॉल्व करके सेम टू सेम एडजस्टमेंट दिया गया, बिल्कुल विदाउट कोई चेंजेस किए बिना, ठीक है, तो इजीली आप सॉल्व करोगे। साथ साथ में एक इलस्ट्रेशन भी दे देता हूँ जिससे आप कंप्लीट अब सम्स को समझ जाएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 6 भी सॉल्व कीजिएगा और एक्सेस में 2 से 3 सम्स इसी टाइप के हैं, वो भी आप सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके अलावा चैप्टर में और कुछ समझ चाहते हो तो उसकी रिगार्डिंग मुझे आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर और सारी वीडियो भी चेकआउट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।